नीतीश कुमार जी से प्रशांत किशोर जी ने डिप्टी सीएम बनाने की बात कही थी। 2015 में नीतीश कुमार जी दिल्ली में जाके प्रशांत किशोर जी से मिले थे। ये कहना कि परिवारवाद का ये नहीं था कि लालू जी के रहते हुए अपने बेटा को डिप्टी सीएम बना दिया। तीसरा उन्होंने कहा है कि प्रशांत किशोर व्यापारी हैं। जो लोग शीशे के घर में रह रहे हैं वो पत्थर नहीं फेंके, नहीं तो उनका एक एक क्रियाकलाप। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। कल जो है संजय सिंह ने एक बयान दिया था, कहा था कि प्रशांत किशोर जो है वो डिप्टी सीएम बनने का चार रख रहे थे, इसीलिए जो है जदयू का उन्होंने दामन छोड़ा, क्योंकि उनकी इच्छा यहाँ पूर्ति नहीं हुई। इन चीज़ों को लेकर जो है आज जनसुराज पार्टी में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जो कि जनसुराज पार्टी के महासचिव हैं और एक्स एमएलए भी रहे। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरीके से संजय सिंह ने बयान दिया है वो बिल्कुल ही निराधार है। जनसुराज पार्टी शुरू से ही जो प्रशांत किशोर के नेतृत्व में चल रही है, प्रशांत किशोर ने कभी ये नहीं कहा है कि हमें जो है मुख्यमंत्री बनने की चाहत है। प्रशांत किशोर तो मुख्य रूप से जो है लोगों को मुख्यमंत्री बना देते हैं, प्रधानमंत्री तक बनाए, वो क्या चाह रखेंगे। लेकिन अब जो है इन बयानों के बाद जो है लगातार जो है बिहार में चर्चाएं हो रही है। पहले सुनवाते हैं क्या कुछ करें। जिस तरह से जो रूलिंग पार्टी है उसके प्रवक्ता ने, अब तो प्रवक्ता भी नहीं है, प्रवक्ता से भी उनको मुक्त कर दिया गया है, पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट है। लेकिन कल उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार जी से प्रशांत किशोर जी ने डिप्टी सीएम बनाने की बात कही थी। डिप्टी सीएम नहीं बनाया, इसीलिए वो विरोध कर रहे हैं। तो नंबर 1 की प्रशांत किशोर जी 2018 में जनता दल यू छोड़ दिए थे, या जनता दल यू ने उनको निकाल दिया था। आपको याद होना चाहिए क्यों निकाला था। एनआरसी और सीएए, इसी मामले पर प्रशांत जी ने नीतीश जी से कहा था कि इसका आप विरोध मत कीजिए, आप ये मुसलमानों के साथ एक देश में अन्याय हो रहा है, आपको उसके साथ खड़ा रहना चाहिए। तो जब 2018 में वो दल छोड़ दिए तो 7 वर्ष के बाद उनको रात में सपना आया कि भाई डिप्टी सीएम बनना चाह रहे थे। वैसे भी जो इस तरह की बातचीत होती है वो बहुत गोपनीय और बहुत ही एक दूसरे के साथ जो बातचीत होता है वो पब्लिक डोमेन में नहीं होता है। आप जानते हैं कि 2015 में नीतीश कुमार जी दिल्ली में जाके प्रशांत किशोर जी से मिले थे और उन्होंने कहा था कि भाई आप हमें सहयोग कीजिए। और फिर प्रशांत किशोर जी 2015 में कंधा लगाए, तभी नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बन पाए। नहीं तो 2015 में जो भाजपा का प्रचंड प्रचार और पूरा तंत्र लगा हुआ था तो कहीं दूर दूर तक नहीं दिखता था। प्रशांत किशोर जी ने मदद की और नीतीश कुमार जी को लगा कि भाई इनके सहयोग से हम मुख्यमंत्री बने हैं। प्रशांत जी बोलते भी हैं कि हमारा जो रिश्ता था वो पिता पुत्र का रिश्ता था एक तरह से। और फिर प्रशांत जी मुख्यमंत्री निवास में ही रहते थे। तो जब मुख्यमंत्री निवास में रहते थे तो 6 महीना साल भर में कभी यदा कदा जो आम लोगों के लिए, जदयू कार्यकर्ता के लिए कभी 1 जनवरी या कभी खुलता था गेट, तब संजय सिंह जी जाते होंगे। तो जो उन्होंने बयान दिया है वो बहुत गैर जिम्मेवारना है, बहुत ही वो एक जो प्रोपगंडा होता है वो है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं जो हमारे दल के बने हैं श्रीमान उदय सिंह जी, प्रशांत किशोर जी को परिवारवाद पर नहीं बोलना चाहिए।
तो प्रशांत किशोर जी आज बिहार का हकीकत है। वो आम लोगों की समस्या, यहाँ की गरीबी, यहाँ की अशिक्षा, यहाँ का बदहाल स्वास्थ्य उठा रहा है और ईमानदारी से लड़ रहा है। परिवारवाद पर भी वो बोलते हैं, लेकिन उदय सिंह जी सांसद कब बने? 2004 में सांसद बने। 2014 तक सांसद थे, 10 साल रहे। उनकी माता जी अंतिम बार 89 तक सांसद थे। स्वाभाविक है कि उदय सिंह जिस परिवार में जन्म लिए हैं, उस घर में आधा दर्जन से ऊपर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे। उनकी मां 2 बार सांसद रही है। लेकिन आप देखेंगे 89 से लेकर 2004 तक करीब 14-15 वर्ष तक राजनीति वो नहीं थी। फिर वो राजनीति में आए और वो चुनाव लड़े, जीते भी। जन स्वराज की जो कल्पना की गई थी उसमें लगातार 2 साल से उदय सिंह उसमें लगे हुए थे, कंधा लगाए थे, तब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। तो ये कहना कि परिवारवाद का ये नहीं था कि लालू जी के रहते हुए अपने बेटा को डिप्टी सीएम बना दिया। इसीलिए यदि प्रशांत किशोर जी परिवारवाद पर बोलते हैं और ये कहते हैं कि बिहार में 1200 परिवार ही हैं जिससे लगातार एमएलए एमपी हुआ है, तो उदय सिंह ने 15-14 साल तक संघर्ष किया, उसके बाद वो सांसद बने। तो ये भी उनका गलत है। तीसरा उन्होंने कहा है कि प्रशांत किशोर व्यापारी है, वो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में करने के लिए राजनीति में आए हैं। तो बोलते भी है प्रशांत जी, हाँ हम व्यापारी हैं, लेकिन हम शिक्षा का व्यापार करते हैं। हम चाहते हैं कि बिहार में हर लोग शिक्षित हो। ये बात सही है कि प्रशांत किशोर जी राजनीतिक रणनीतिकार थे, लेकिन ये काम उन्होंने 3 साल पहले ही छोड़ दिया। अब 5 साल कहिए, 2018 के बाद उन्होंने ये काम नहीं किया। और अब जो बिहार में सरी गली व्यवस्था है उसको बदलने के लिए वो काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि एक दलित की बेटी है, वो प्रशांत जी को नहीं पच रहा है। दूसरी ओर उन्होंने विरोधाभास बोला है कि जिस दल से वो जीती हैं वो दलित है, उसका बड़ाई कर रहा है। तो ये सही कि चिराग पासवान में यदि मटेरियल है बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट कर रहा है। प्रशांत जी बोलते भी हैं कि भाई यूथ है, युवाओं में लोकप्रिय है, बिहार में जो कुछ करना चाहता था अच्छी बातें हैं, लेकिन इस आधार पर नहीं कि आप किस मंत्री के बेटी हैं और पैसा के बल पर आप टिकट लेकर जीत जाते हैं। सवाल इसका है। तो उन्होंने जो अपनी बात कही है बिल्कुल गैर जिम्मेवार तरीके से की है। जहां तक ब्लैक मनी का सवाल है, प्रशांत किशोर जी ने इस देश में 12 मुख्यमंत्री को बनाया नहीं है, बनने में अपना कंधा लगाया है। प्रधानमंत्री जी के भी चुनाव में बनने में उन्होंने अपना सहयोग किया है। तो संजय जी तो दूर दूर तक है ही नहीं, हमारे मित्र भी हैं वो, लेकिन पता नहीं जिस मंत्री के बारे में वो बोल रहे हैं उनसे उनका क्या रिश्ता है। उस मंत्री को खुश करने के लिए बोल रहे हैं। हो सकता है कि जिस विभाग के वो मंत्री हों उस विभाग में संजय जी का जो कारोबार चलता है वो कर चलता होगा, वैध अवैध काम चलता होगा, पहली पार्टी यही लोग इनका काम है। तो इस तरह से बोलना बहुत ही निंदा का विषय है। और जो आदमी शीशे घर में रहे वो दूसरे पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। प्रशांत किशोर जी जो काम किए हैं उस काम में 100% ईमानदारी है। इनके मुख्य प्रवक्ता, पूरी पार्टी इनकी, जो दिल्ली में सरकार है वो भी,
कई बार पब्लिक डोमेन में बातें कही है, प्रशांत किशोर के अभियान पर उन्होंने सवाल किया है। हम लोगों की तरफ से तो कहा गया कि भाई आपकी दिल्ली में भी सरकार है, पटना में भी सरकार है, आप जांच करवा लीजिए। यदि आपको लगता है कि काला धन को व्हाइट धन किया जा रहा है तो इस जांच करने में क्या दिक्कत है, हम आपका स्वागत करेंगे। लेकिन हम उनसे कहना चाहते हैं, निवेदन पूर्वक कहना, विनम्रता के साथ कहना चाहते हैं कि वो ओछी बातें नहीं करें। पब्लिक डोमेन में यदि लोग कह रहे हैं कि खगड़िया के सांसद, समस्तीपुर के सांसद पैसा देकर टिकट लिए हैं, ये प्रशांत जी ने नहीं कहा है, ये आम चर्चा है, तो स्वाभाविक है कि सब लोग ये बात पब्लिक डोमेन में है। इसमें किसी दलित के अपमानित होने का सवाल नहीं है। सवाल है कि जो सच है वही प्रशांत जी कहते हैं, और वो लोग जो लोग शीशे के घर में रह रहे हैं वो पत्थर नहीं फेंके, नहीं तो उनका एक एक क्रियाकलाप एक एक वैसे खोल देंगे तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं होगा। जिस मंत्री का वो वकालत कर रहे हैं, अभी उसी विभाग के चीफ इंजीनियर भगवान दास पर छापामारी हुई और आज तक के समय में किसी के घर से 8 करोड़ से ज्यादा रुपया नहीं प्राप्त हुआ किसी इंजीनियर के घर में। जो किसका संरक्षण प्राप्त था? उसी मंत्री का, अशोक चौधरी जी का। तो अशोक चौधरी को खुश करने के लिए संजय जी जो बयान दे रहे हैं, मेरा सलाह है कि आप ऐसा बयान मत दीजिए। आपका राजनीति अतीत हम सबको मालूम है, लेकिन आप एक मित्र हैं, मित्र के हैसियत से आपको सलाह देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं करें जिससे आप स्वयं आपका नुकसान हो जाए। तो आपने सुना किस तरीके से जो है संजय सिंह के बयान के बाद जो है जनसुराज पार्टी लगातार अब जो है जदयू पर हमला कर रही है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस मंत्री को खुश करने के लिए संजय सिंह ने इस तरीके का बयान दिया है, क्या वो सचमुच में इस तरीके का बयान से कुछ ताल्लुक़ रखते हैं। और आपको बताते चले कि जिस तरीके से जनसुराज पार्टी ने के जो महासचिव है, उन्होंने आज क्लियर कर दिया कि जो अशोक चौधरी है, उन्होंने प्रशांत किशोर पर जो केस दर्ज किया है उन चीज़ों को लेकर भी उन्होंने जिक्र किया। और वहीं जो पब्लिक डोमेन टिकट बेचने को लेकर आरोप लग रहा था, उन चीज़ों को लेकर भी उन्होंने कहा कि ये हमने नहीं, ना प्रशांत किशोर ने कहा है, बल्कि पब्लिक डोमेन में है, पब्लिक में ये चर्चा हो रही है कि सीट जो है बेची गई है, संभवी चौधरी हो या खगड़िया की सीट को लेकर या समस्तीपुर सीट को लेकर। वहीं जो है मुख्यमंत्री के हेल्थ बुलेटिन को लेकर भी जनसुराज पार्टी ने आज जो है एक बार फिर से नीतीश कुमार पर हमला किया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार की तबीयत अभी जो है सही नहीं है, क्योंकि लगातार आप देखे होंगे कि कभी अपर मुख्य सचिव के सर पर जो है गमला रख देते हैं, कभी महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणी करते हैं, कभी कुछ। तो इन चीज़ों को लेकर हमारी मांग है कि बिहार सरकार से कि मुख्यमंत्री की हेल्थ बुलेटिन को आप लोग जारी करिए, ताकि पब्लिक डोमेन में आ सके कि वो स्वस्थ हैं। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा लाइव सिटीज पर, तब तक के लिए धन्यवाद।